नमस्कार दोस्तों, सरकारी तैयारी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में लूसेंट की समरी में जो है हम लोगों ने जो भी हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं उसमें हम लोगों ने पढ़े थे कि प्रमुख क्रांति जो हुई थी 1857 की, उसमें कौन कौन से जो है इतिहासकारों के क्या क्या मत थे उसके बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ 1857 की क्रांति के जो प्रमुख केंद्र थे उनके बारे में पढ़ा था, और जो संस्थाएं थीं और उनके संस्थापक थे उनके बारे में भी हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने जो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नारे थे उसमें पॉइंट नंबर 10 तक की शायद हम लोगों ने पढ़ा था, और इसमें मैंने आप सभी से एक क्वेश्चन भी पूछा था कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान नारा किसने दिया, और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन पूछा था कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान हाल ही में किसके द्वारा नारा दिया गया। आप लोगों ने अभी तक कमेंट नहीं किया है, इसका मतलब आप सभी को इसका आंसर नहीं पता है। हम आंसर नहीं बताएंगे, आप सभी लोग किसी भी तरह प्रयास करके इस क्वेश्चन का उत्तर अवश्य करें कमेंट के माध्यम से। आप सभी लोग यदि गूगल करेंगे तो आपको इस नारे का जो है आंसर, राइट आंसर मिल जाएगा। आप सभी उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। मैंने यहाँ तक कि आप सभी को छूट दे दी है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे कि किसने यह नारा दिया था कि मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था। तो मंगल पांडे ने जो है मारो फिरंगी को नारा दिया था। किसने दिया था? मंगल पांडे ने जो है मारो फिरंगी को का नारा दिया था। ठीक है, एक मिनट कलर चेंज कर ले। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने नारा दिया था। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसने नारा दिया था। तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने जो है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा नारा दिया था। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन पॉइंट नंबर 13 कि वंदे मातरम नारा किसने दिया। तो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम नारा दिया। ठीक, नेक्स्ट है कि जन गण मन अधिनायक जय हो जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया या लिखा गया। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? यह कथन किसका था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह भी शामिल किया था। अच्छा, नेक्स्ट है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है यह नारा दिया था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल ने जो है गाया था। ठीक है, यह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट की वीडियो में मैंने बताया भी है, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है। वैसे इम्पॉर्टेंट तो सभी है क्योंकि मैंने ये लूसेंट से जो है समराइज वे में लिख के आप सभी के लिए प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, यह किसने कहा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। तो लाला लाजपत राय ने जो कहा था साइमन कमीशन वापस जाओ। नेक्स्ट है हमारा जय जगत, कुछ अन्य बचे गए थे इसको मैं लिख दिया हूँ। जय जगत, तो विनोबा भावे ने जय जगत कहा था। कर मत दो, किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कर मत दो। ठीक, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। साम्राज्यवाद का नाश हो, यह किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो। ये किसने कहा था? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। दोस्तों, इसी के साथ हमारे जो भी, एक मिनट, हाँ कुछ और हैं। नेक्स्ट है कि यह किसने कहा था? मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। तो यह कहा था लाला लाजपत राय ने। क्या कहा था? मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट है जो कि 20 नंबर का है कि मुसलमान मूर्ख थे, उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को जो है क्या किया? ठुकरा दिया। तो अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उनकी मांग को जो है ठुकरा दिया। नेक्स्ट है क्रांति की तलवार जो है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। तो नेक्स्ट टॉपिक है पत्र, पत्रिकाएं व पुस्तकें।
कौन सी पत्रिकाएं थी या पुस्तकें थीं या पत्र थे और किसके द्वारा लिखे गए, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला है अभ्युदय। देखिए जैसे मदन मोहन मालवीय ने लिखा है तो 3 चीज़ें लिखी हैं, मैंने एक साथ लिख दिया है जिससे आपको याद करने में सहूलियत हो। क्या क्या? अभ्युदय, हिंदुस्तान और लीडर किसके द्वारा लिखा गया? तो मदन मोहन मालवीय द्वारा लिखा गया। इंडिपेंडेंट तो मोतीलाल नेहरू द्वारा लिखा गया। काल तो परांजपे। कामरेड या हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना, ये इंपॉर्टेंट होगा, विभिन्न परीक्षाओं में इससे सवाल पूछा गया है। इंडिपेंडेंट से भी सवाल पूछा गया है। देखिए जो हाईलाइट कर दिए हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं। वैसे महत्वपूर्ण तो सभी हैं लेकिन जो हाईलाइटेड हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कामरेड और हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा लिखा गया। केसरी, द मराठा और गीता रहस्य तो बाल गंगाधर तिलक। कौन सा? केसरी, द मराठा और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। केसरी, द मराठा, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, केसरी, द मराठा, गीता रहस्य तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है कर्मयोगी या युगांतर, वंदे मातरम और लाइफ डिवाइन। यहाँ पे 4 किताबें शामिल किए हैं, आप सभी को बता दें। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन। तो अरविंद घोष किसने क्या क्या लिखे? कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष। नेक्स्ट है बंगाली अ नेशन इन मेकिंग। बंगाली अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाली अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यंग इंडिया, देखिए बुक का नाम है यंग इंडिया हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये जो है चारों पांचों पुस्तकें जो है हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई। कौन कौन सी पुस्तक है एक बार फिर से रिपीट कर दूं। यंग इंडिया, दूसरी है हरिजन, तीसरी है नवजीवन, चौथी है हिंद स्वराज और पांचवी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये किसके द्वारा लिखी गई पांचों किताबें? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है अमृत बाजार शिशिर कुमार घोष। कॉमनवेल्थ या न्यू इंडिया तो एनी बेसेंट द्वारा लिखा गया। कॉमनवेल्थ या न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा लिखा गया। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। द रिवॉल्यूशनरी सचिंद्र नाथ सान्याल। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, द रिवॉल्यूशनरी सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। दादा भाई नौरोजी ने जो है एक चीज़ और लिखी थी, राष्ट्रीय गुफ्तार। ठीक है, राष्ट्रीय गुफ्तार। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। साथ ही साथ एक चीज़ और देख लीजिए, लाला लाजपत राय द्वारा क्या क्या लिखा गया? पंजाबी वंदे मातरम और द पीपल। पंजाबी वंदे मातरम और द पीपल, और साथ ही साथ अनहैप्पी इंडिया तो लिखे ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया विंस फ्रीडम। कौन कौन से? इंडिया विंस फ्रीडम या गुब्बारे खातिर या अल हिलाल, किसने लिखा? अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री या मेरी कहानी। ये 3 किताबें जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। ठीक है। इंडियन अनरेस्ट तो वैलेंटाइन सिरोल द्वारा लिखा गया। इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल द्वारा जो है लिखा गया। नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस नहीं, इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस। इंडियन अनरेस्ट तो हो गया वैलेंटाइन सिरोल, और इंडिया फॉर इंडियंस CR दास, जिसे चित्तरंजन दास भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तो वीर सावरकर द्वारा लिखा गया। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरीशचंद्र। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया। सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। प्रकाश आया है इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिखा है। देखिए सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर। आई रिपीट, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई, परंतु सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है इंडियन स्ट्रगल तो सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। और आनंद मठ या देवी चौधरानी तो बंकिम चंद्र चटर्जी। नील दर्पण दीनबंधु मित्र।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सी उपाधियां किसके द्वारा दी गई और क्या उपाधि दी गई, और जितने भी कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। मात्र इतने ही अधिवेशन जो है रिपीटेड होते हैं हर परीक्षाओं में, इसलिए इसको देखेंगे। और साथ ही साथ जो है भारत की ऐतिहासिक जो लड़ाइयाँ रही हैं, जैसे पानीपत का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और महत्वपूर्ण विद्रोह जो रहे हैं उसके बारे में पढ़ के हम लोग अपना जो आधुनिक भारत के इतिहास के लूसेंट की समरी है उसको समराइज कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग जो है इसकी ये जो PDF है इसको हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे आप सभी के लिए। आप यदि हमारे टेलीग्राम चैनल को ना ज्वाइन करे हों तो सरकारी तैयारी ऑफिशियल नाम से जो है हमारा चैनल है, आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।